प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, ज्ञात है कि हम BA पाठ द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पूर्व कालांश में मैंने इस उपनिषद के पंचम और षष्ठ मंत्र पर प्रकाश डाला था, अर्थात इन दोनों मंत्रों का अर्थ और उससे संबंधित जो बातें हैं वो आपको बतलाई थी। आज इस कालांश में हम इसके सप्तम मंत्र पर प्रकाश डालने जा रहे हैं कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानते तत्र को मोह कै शोकै एकत्वम अनुपश्यते। कि यस्मिन् जिस स्थिति में विजानते अर्थात उस परमात्मा के ज्ञाता पुरुष के कि जिस स्थिति में विजानत है कि पर ब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले उस पुरुष के, इसलिए कहा गया इस परमात्मा के ज्ञाता पुरुष के सर्वाणि सभी भूतानि प्राणी, सर्वाणि सभी भूतानि जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो आत्मा ही अभूत हो गए हैं। तो तत्र उस एकत्वम उस ब्रह्म और जगत के एकत्वम उस ब्रह्म और जगत के एकत्व को अनुपश्यते अनुभव करने वाले अर्थात उसको देखने वाले उस पुरुष को कै मोह है, कौन सा मोह है या उसके प्रति कौन सी आसक्ति, और कै शोक है और कौन सा शोक अर्थात कौन सा दुख, अर्थात न तो उसको कोई मोह है और न उसको कोई दुख है। इस तरह से कि जिस काल में, इस स्थिति में आत्मा में ही वे सभी भूत आत्मरूप हो जाते हैं, जिस काल में अर्थात जिस स्थिति में आत्मा में ही अर्थात आत्मा के अंतर्गत ही वे सभी भूत प्राणी जो है आत्मरूप हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, परमार्थ वस्तु के ज्ञाता उस पुरुष को अर्थात परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप के ज्ञाता उस पुरुष को उस काल में, उस स्थिति में जब सभी भूत आत्मरूप हो जाते हैं, तो ऐसी उस स्थिति में, उस काल में आत्मा में क्या शोक और क्या मोह है। शोक और मोह तो काम के जो कर्म बीज हैं, उन काम के कर्म बीज से उद्भूत हैं, उत्पन्न हैं, जो अज्ञान से होता है अर्थात ज्ञान के अभाव से होता है। तो इस प्रकार इस मंत्र का जो भाव है वो यह हमें देखने को मिलता है कि जिस समय जो ज्ञानी पुरुष है, उस ज्ञानी पुरुष के लिए अर्थात उस ब्रह्म के ज्ञाता, उसको जानने वाले उस पुरुष के सर्वभूत अर्थात सभी जो प्राणी हैं वो मात्र परमात्मा ही हो जाते हैं। उस समय एकत्व देखने वाले अर्थात उस समय एक
केवल मात्र उस ब्रह्म को ही देखने वाले उस तत्वदर्शी विद्वान को कैसा शोक और कैसा मोह है, अर्थात क्या मोह और क्या शोक आदि विकार उसे घेर सकते हैं, अर्थात वो उसको आच्छादित कर सकते हैं, या उसके मन में कोई विकार उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात कदापि नहीं, कभी भी नहीं। वह तो इतना आनंद मग्न हो जाता है, अर्थात उस ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाला वह पुरुष तो उस परमात्मा से एकत्व को प्राप्त करके उसके रूप में लीन होकर के और इतना आनंद मग्न हो जाता है, आनंद में लीन हो जाता है कि शोक और मोह आदि जो विकार हैं, उन विकारों की जो छाया है वो छाया भी कहीं उसके चित्त प्रदेश में नहीं रह जाती है, अर्थात उन विकारों की जो छाया तक उसको उसके चित्त को छू नहीं सकती है। मन में चित्त में प्रवेश करने की तो बात ही क्या है। तो इस तरह से यह जो आपका सप्तम मंत्र है, इसमें यह परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले उस पुरुष के शोक और मोह के बारे में बतलाया गया कि उसे किसी भी तरह का कोई न तो कोई मोह होता है और न किसी वस्तु के प्रति उसे कोई दुख होता है, अर्थात वह इन दोनों से सर्वथा रहित हो जाता है। और अब हम सप्तम मंत्र के उपरांत जो आपका 8वां मंत्र है, इस 8वें मंत्र पर प्रकाश डालेंगे कि और भी इसका जो विशेष दिया गया है कि उक्त मंत्र के संदर्भ में जो गीता है, श्रीमद् भगवद गीता का जो 6वां अध्याय है, उस 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में भी यही भाव आपका हमें देखने को मिलता है कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते, अर्थात गीता के 6ठ अध्याय के 31वें श्लोक में भी इस ईशावास्य उपनिषद के सप्तम मंत्र का जो भाव है वही देखने को मिलता है कि हे अर्जुन, इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, एक ही भाव में अर्थात परब्रह्म परमेश्वर के भाव में ही स्थित हुआ, संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप या आत्मरूप, संपूर्ण भूतों में संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप में स्थित मुझ सतचित आनंद परब्रह्म परमानंद का एकनिष्ठ हृदय से भजन करता है, वह योगी सब प्रकार से, वह योगी पुरुष सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी मेरे में ही लीन रहता है, अर्थात किसी भी तरह का व्यवहार करे लेकिन उन सभी प्रकार के व्यवहारों को करता हुआ भी वह मुझ में ही तल्लीन रहता है, मुझ में ही लीन रहता है, क्योंकि उसके सामने मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात वो किसी भी तरह का व्यवहार करे लेकिन उसके उपरांत भी मेरे स्वरूप के अलावा उसके सामने कुछ आता ही नहीं है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ मैं ही उसे दिखता हूँ, और जब मैं ही उसे दिखता हूँ तो वो मेरे स्वरूप में तल्लीन होकर मुझ में ही जो है रमण करता है या मेरे स्वरूप में ही लीन रहता है। तो इस तरह से ये आपका सप्तम मंत्र था, जिसका भाव गीता में भी हमें इस रूप में देखने को मिलता है। और जो आपका 8वां श्लोक है वह है कि स प्रियगात शुक्रम अकायम अवर्णम ऐस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतिभ्ये समाभ्ये।
इस तरह से ये अष्टमंत्र ईशावास्य उपनिषद में इस रूप में देखने को मिलता है। इसका जो अर्थ है और इस मंत्र का भाव क्या है, इसमें क्या कहा गया है, इसका अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे।